dear students. In this class, today I discuss about composition of function. What is composition of function? Composition means दो फंक्शन का मिक्सड अप करना है. जैसे सपोज ये एक फंक्शन है, सपोज ये तीन ठो सेट है, यहाँ से एक फंक्शन जा रहा है, यहाँ से एक फंक्शन जा रहे हैं. तो डायरेक्ट जाने के लिए जो रूल होगा, जो प्रोसीड्यूर होगा, उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन. कंपोजिट करते हैं, डायरेक्ट जाएगा यहाँ से. तो डायरेक्ट जाएगा तो इसको एफ ऑफ जी नॉट एफ कहते हैं. दिस इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. दैट्स मीन्स देखो एफ इधर एफ आ गया इधर, फिर जी के अंदर एफ जा रहा है, इसलिए जी ऑफ एक्स हो गया. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको कैसे लिखते हैं देखो. फर्स्ट लेट एफ such that a to b. Suppose here three sets are a, b and c. This is a, this is b, this is c. Let f any function a to b and g function b to c. a से b तक जा रहा है एक फंक्शन एफ करके, और यहाँ से जो जाएगा वो जी करके जा रहा है. नेक्स्ट डायरेक्ट जाने के लिए बी टू गिवन फंक्शन बी टू और जी बी टू सी टू गिवन फंक्शन, ये दो फंक्शन दिया है. देन द कॉम्पोजिशन कंपोजिट मतलब डायरेक्ट जाना है. द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी मतलब दो फंक्शन का कंपोजिट करना है. तो डायरेक्ट जाने के लिए मतलब यहाँ से इसका डायरेक्ट जाने के लिए जो रूल होगा, तो ये कंपोजिशन का रूल है. कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय इसको डिनोट कैसे करते हैं ना, जी, इसको नॉट एफ कहते हैं. जी नॉट एफ कहते हैं इसको. जी नॉट एफ सच दैट ए टू सी, डायरेक्ट ए टू सी जा रहा है, एंड डिफाइंड विद द फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, एंड डिफाइंड कैसे कर रहे हैं, एंड डिफाइंड बाय जी नॉट एफ equals to g naught f of x equals to g of f of x for all x belongs to a. x इधर x पॉइंट है, जो पॉइंट है x दैट इज यहाँ है, फिर एफ एक्स इधर आ गया, फिर एफ एक्स जा रहा है जी करके उधर. तो ये है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. डोमेन ऑफ, यानी नोट करके लिख दो स्टार देखिए. डोमेन ऑफ जी नॉट एफ मतलब ये जी नॉट एफ कॉम्पोजिशन का जो डोमेन होगा, वो जो डोमेन किसका है ना, इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ. मतलब एफ का जो डोमेन है जी नॉट एफ का भी सेम डोमेन होगा. ठीक है. और ऑल्सो जी नॉट डिफाइंड एनी रेंज, ये डोमेन ऑफ जी नॉट डोमेन ऑफ एफ लिख दिया. और डोमेन ऑफ एफ नॉट जी होगा तो उसको घुमा दिया, तो डोमेन ऑफ सपोज उसको घुमा दिया ऐसे ही, देन डोमेन ऑफ एफ नॉट जी इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी हो जाएगा. ये कॉम्पोजिशन एक फंक्शन और एक फंक्शन दिया हो गिवन, तो एनी कंपोजिशन ऑफ एनी टू फंक्शन f एंड g, दैट इज डायरेक्ट f टू g फंक्शन, दिस फंक्शन ओमिट हो जाएगा. तो डायरेक्ट जाएगा तो g नॉट f से डिनोट करते हैं उसको, और इसको यूज करते हैं ऐसे g ऑफ f ऑफ x करके. एक एग्जांपल लेके देखते हैं.
सपोज एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सच दैट एक सेट दिया है 1 3 4, इससे जा रहा है 1 2 5, 1 2 5, इससे जा रहा है 1 2 5 एंड जी और एक है, जी और एक है, वो जा रहा है 1 2 5 से 1 3, वो जा रहा है 1 2 5 से 1 3, be defined as डिफाइंड कैसे कर दे रहे देखो ना, जो डिफाइंड हो रहा है वो फंक्शन एफ इक्वल्स टू जो ऑर्डर पेयर बना है 1 2 3 5 4 1 एंड जी इक्वल्स टू 1 3 2 3 5 1 और ले लेते हैं 5 1 तक ले लेते हैं, 3 ठो करके लेते हैं। फाइंड, क्वेश्चन दिया फाइंड जी नॉट एफ, फाइंड जी नॉट एफ एंड एफ नॉट, ये निकालना होगा क्वेश्चन से। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद इसका आंसर दिखा रहा हूँ। नाउ देखो इसे स्टेप बाय स्टेप का, जैसे जी नॉट एफ, यहाँ एक सेट है, यहाँ एक सेट है, यहाँ एक सेट है, तो डायरेक्ट होना है तो इसका जो डोमेन होगा, मतलब एफ का डोमेन है जी नॉट एफ के लिए, एफ का डोमेन लेना पड़ेगा। एफ का डोमेन क्या क्या था, नहीं एफ का डोमेन था 1 2 5, नहीं एफ का डोमेन 1 3 4, सॉरी 1 3 4 था, 1 3 4, और जी कहाँ जा रहा है 1 2 5 पे जा रहा था, फिर जी का 1 2 5, जी का 1 2 5 जा रहे उधर 1 3 1 3, ये यहाँ से एफ है, ये यहाँ से जी है, और ये जी नॉट है। तो जी नॉट एफ, जी नॉट एफ मतलब जी नॉट एफ ऑफ 1 करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट जा रहा है, मतलब इसका ओमिट करके ये डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन होगा जी नॉट एफ ऑफ 1, दैट इज अभी सीखा है, ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्स से जब x इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है, तो x इक्वल टू जब 1 है तब एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 क्या है देखो, तो इधर देखो रिलेशन, एफ ऑफ 1 है तो इधर 2 दिया है, एफ ऑफ 1 है, जब x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू 2 है, तो मतलब g ऑफ 2 हो जाएगा, ये एफ ऑफ 1 का वैल्यू, एफ ऑफ 1 मतलब y, जी ऑफ 2 हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू जी ऑफ 2 आ गया। फिर जी में देखो, जी में जब जिसका 2 है उसका है 3, फिर जी नॉट एफ ऑफ 1 के बाद 3 लेना है, 3 दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ 3, दैट इज एफ ऑफ 3 कहाँ देखो 3, 3 के लिए एफ ऑफ 3 क्या होगा, x का वैल्यू 3 है तो एफ ऑफ 3 क्या है 5 है, फिर x का वैल्यू 5 तो g का वैल्यू क्या है 1 है, g ऑफ x का वैल्यू 1 है, फिर g नॉट 4 कर दिया तो g ऑफ f ऑफ 4, f ऑफ 4 में 1 है, दैट इज g ऑफ 1, तो 1 है तो इधर 3 है, तो आंसर हो गया 3, आंसर हो गया 3, दैट इज g नॉट f, डायरेक्ट आंसर लिखो, देयरफॉर जी नॉट एफ क्या होगा, जी नॉट एफ का जो रिलेशन एक फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन क्या होगा, किससे रिलेटेड किसका है ना, 1 से रिलेटेड है 3, 3 से रिलेटेड है 1, 4 से रिलेटेड, दैट इज 1 3 डोमेन है, और ये रेंज आ गया, ये 3 है तो 1 आ गया, 4 है तो 3 आ गया, दिस इक्वल टू 4 3। Now this is the required composite function of G naught f. Now
we find f naught g. Similar procedure we can solve f naught g. f naught g क्या होगा, डायरेक्ट करते f naught g को, देखो तो f naught g दैट्स मीन ये रिवर्स प्रोसीड्यूर आ गया, ये रिवर्स आ गया f naught g. f naught g के टाइम डोमेन होगा 1 और 3, डोमेन होगा 1 और 3. तो f naught g दैट्स मीन f of g of 1, f of g of 1, g of 1 के लिए 3, f of 3 के लिए 5, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा 5. नेक्स्ट तो 1 के लिए हो जाएगा 5, है ना. इसको मिटाके करते हैं, इसको ये हो गया f नॉट g जो है, देखो यहाँ देखो f नॉट g जो है, f नॉट g के लिए डायरेक्ट यहाँ से नहीं आएगा, डायरेक्ट f नॉट g दैट्स मीन f ऑफ g ऑफ x, मतलब g का डोमेन लेना होगा, इसका नहीं, सॉरी इसका नहीं, ये डोमेन लेना होगा. दैट इज f नॉट g ऑफ पहले 1 लेना होगा, तो f ऑफ g ऑफ 1 लेना होगा, g ऑफ 1 है 3, f ऑफ 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 5, इसका नहीं, ये g का डोमेन नहीं है, मैं जो पहले बोल चुका 1 3 था, यहाँ से लेना होगा नहीं, हाँ यहाँ से कंपोजिट होगा, बट यहाँ से नहीं, डायरेक्ट इसका डोमेन नहीं होगा, डोमेन होगा g का, क्योंकि g लास्ट में है तो g का ही डोमेन यूज होगा. f नॉट g ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ 2, दिस इक्वल्स टू g ऑफ 2 कहाँ है 3 है, तो f ऑफ 3 क्या है, f ऑफ 3 तो नहीं, g ऑफ 2 तो अभी तो 1 वाला 3 हुआ था, 1 वाला 3 हुआ था, 3 5 हुआ था, अच्छा g 2 हुआ 2 3, 1 का 3, 2 का भी 3 5 भी आ रहा है. फिर उसके बाद f नॉट g 5, f नॉट g 5 इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ 5, दिस इज f ऑफ 5, f ऑफ 5 है तो 5 के लिए 1 है, g ऑफ 5 1, g ऑफ 5 सॉरी g ऑफ 5 मतलब 1 है, ये थोड़ा ये वाला देख लो, करेक्शन कर लो, g ऑफ 5 है, g ऑफ 5 1 है और 1 के लिए इधर 2 है, तो 2 हो जाएगा, 5 5 2 होगा, इसका रेंज होगा, देयरफॉर f नॉट g आएगा, डायरेक्ट यहाँ से ले लो 1 5 2 5 5 2, ये आएगा f नॉट g का फंक्शन. तो ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल में है, तो चेक करेंगे बाद में ये वाला. तो जब f नॉट g नॉट f होगा तब f का डोमेन यूज होगा, जब f नॉट g होगा तब यहाँ से लेंगे, बट यहाँ से इसका g का डोमेन यूज होगा, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इधर. तो नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट इन्वर्टिबल फंक्शन, ये कॉम्पोजिशन गया, इसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन डिस्कस कर रहा हूँ. इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब दो फंक्शन दिया होगा, तो एक फंक्शन और एक फंक्शन का इन्वर्स है क्या नहीं, ये देखना होगा, तो दिस इज इन्वर्टिबल. तो फंक्शन के हिसाब से इन्वर्टिबल कैसे लिखते हैं और कैसे इसको डेफिनेशन देते हैं, मैं दिखा रहा हूँ इधर, देखो. लेट ए सच दैट a टू बी, a टू ये फंक्शन है, उसका डोमेन है a,
कोडोमेन है बी, ए से बी फंक्शन जा रहा है एंड देन देयर एग्जिस्ट, देयर ए टू बी जा रहा है और बोल रहे हैं इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, और एक है इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g such that b to c, एक a to b है और एक b to c है, b to c नहीं तो कॉम्पोजिशन पे हो जाएगा, b to a है, सपोज इसको घुमा दो a to b है, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g b to a, यहाँ से जा रहा है एक फंक्शन से, रिवर्स हो रहा है और एक फंक्शन से, देन and if नॉट जी जो आएगा, पहले जी नॉट एफ लिखते हैं, पहले जी नॉट एफ आएगा आइडेंटिटी ऑफ ए सेट का आइडेंटिटी फंक्शन नॉट एफ जी नॉट एंड नहीं नॉट ए, if there exists f g to function g b to a such that कर देते हैं इधर, such that ऐसा है जो ये होगा एंड एफ नॉट जी इक्वल्स टू आई बी है, बी का वो एफ नॉट जी जो होगा वो आइडेंटिटी ऑफ बी, मतलब बी जो जितना एलिमेंट होगा उसका आइडेंटिटी फंक्शन लेना है उधर, तो इस टाइप का आएगा, देन f is called invertible, f is called an invertible function, then it is called invertible function, and g is called inverse of f का इन्वर्स g होगा, we write f इन्वर्स इक्वल्स टू g, ऐसे लिख सकते हैं इसको इन्वर्टिबल फंक्शन का। पहले नोट कर लो इन्वर्टिबल का रिलेटेड जो थ्योरी है वो लिख रहा हो, थ्योरी का प्रूफ थ्योरी लिख रहा हो, उसके बाद एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिखो। जैसे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया, तो ये एक फंक्शन है जो रियल टू रियल है, और एक फंक्शन ऐसे एक पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, वो है 2x+3 ले लिया मैंने, f(x) इक्वल्स टू 2x+3। अच्छा, लेट y इक्वल्स टू f ऑफ x इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 2x+3, यहाँ से x निकालना होगा, x इक्वल्स टू क्या आएगा देखो तो हाफ ऑफ y-3 आ जाएगा। तो ऐसे इसको x निकाल लिया तो ये हो गया इन्वर्स, दैट इज f इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज f इन्वर्स y इक्वल्स टू हाफ ऑफ y-3, here y equal to fx, that's mean x equals to f inverse y, ये है, तो f inverse y आ गया, इन्वर्स आ गया। Thus we define f inverse y equals to such that real to real and f inverse y equals to half of y-3, this is the invertible function, so this is the inverse of any function। एक फंक्शन इन्वर्टिबल है क्या नहीं उस चेक करने के लिए उसको देखना होगा, जो फर्स्ट थ्योरी है उसको देखना होगा, जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है क्या नहीं। फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा देन फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब फंक्शन इन्वर्स के लिए प्रॉपर है। फंक्शन इन्वर्स के लिए प्रॉपर होगा जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू एग्जिस्ट होगा, मतलब ये बाइजेक्टिव एग्जिस्ट होगा तब ये इन्वर्टिबल होगा। इसके हिसाब से भी दिखाते सकते हैं, जो जी नॉट एफ आ गया आइडेंटिटी ऑफ ए, मतलब जी नॉट एफ का ये सपोज एक्स से गया तो एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, देन वी ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्टिबल फंक्शन, देन इट इज कॉल्ड ऑल्सो इन्वर्टिबल फंक्शन। दिस इज टेक्निक, और एक टेक्निक है जो फंक्शन जो दिया होगा क्वेश्चन में
उस क्वेश्चन को 1 1 1 2 दिखाओ और लिख दो नीचे जो है सिंस दिस इज 1 1 and 2 therefore this is an invertible function and now we check inverse and this procedure. Okay, तो फर्स्ट थ्योरी जो है वो लिख दे रहा हूँ, लिख लो। ये थ्योरी क्या है, थ्योरियम क्या है, थ्योरियम ये है ये such that a to b, a से b is one if this function if this is 1 1 and 1 2 therefore वो लिख सकते हैं f is invertible, जो बोला मैंने अभी ये वाला है। ठीक है, ये भी चेक करके देख सकते और रिवर्स भी कर सकते हो। एफ इज इन्वर्टिबल है, कहीं जगह पे दिया है एफ इज इन्वर्टिबल, ऑप्शन में बहुत कुछ दिया है तो ये ऑप्शन राइट होगा। इन्वर्टिबल है मतलब वो 1 1 1 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करके ही आया है तो इन्वर्टिबल होगा। तो ऑब्वियसली रिवर्स जो होगा 1 1 1 2 है, इन्वर्टिबल है, एफ इज इन्वर्टिबल देन 1 1 1 2 होगा। दिस इज सेकंड थ्योरम। नेक्स्ट class I solved the problem of invertible function, very important। और एक क्लास में इन्वर्टिबल फंक्शन इन्वर्स निकालना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता है फाइनल में, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार दिया है तो इस टाइप का फंक्शन डिस्कस करेंगे इन्वर्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।